जैसे एज फैक्टर बढ़ता चला जाता है और अपनी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। जितना एज फैक्टर ज्यादा उतनी इम्यूनिटी पावर कम। तो बेसिकली दोस्तों इम्यूनिटी पावर जो अपनी है वो अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स की एक कंसेप्ट है। फ्री रेडिकल्स मतलब जिन्होंने झूम के देखा होगा, मैं बोर्ड पे जब ये करता हूँ तब आपको समझ में आएगा फ्री रेडिकल्स मतलब क्या। फ्री रेडिकल्स मतलब क्या? फ्री रेडिकल्स मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसे प्रोसेस की जो शरीर में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स को प्रोसेस करती है। शरीर में टॉक्सिन्स को प्रोसेस करती है, टॉक्सिन्स को बढ़ावा देती है। टॉक्सिन्स माने क्या? विषाणु, है ना। तो कोई ऐसी चीज अगर शरीर में बन रही है जो सिर्फ और सिर्फ विषाणु को प्रोसेस करती हो, जो सिर्फ और सिर्फ उस विषाणु को स्टोर करने की क्षमता, उसकी स्टोर होने की क्षमता बढ़ाती हो, तो हमारी ये अच्छी बुरी है? बुरी है ना। टॉक्सिन्स जो विषाणु जो है, अगर हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग, अलग टर्म्स में बोले, निगेटिव जो चीज हमारे शरीर में के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो अगर चीज हमारे शरीर में बनना स्टार्ट हो जाए, वो तो शरीर के लिए अच्छी है नहीं है, बुरी है। एक ऐसा मेहमान जो हमें पसंद नहीं है, वो अगर हमारे घर में आके रहना स्टार्ट कर दे, तो हमारी हालत क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? खराब हो जाती है डेफिनेटली। वही चीज है, फ्री रेडिकल्स एक ऐसा मेहमान है जो किसी को पसंद नहीं है, किसी को इन टर्म्स शरीर के किसी भी ऑर्गन को वो मेहमान पसंद नहीं है, लेकिन वो कंपल्सरी हर एक के शरीर में आके रहना स्टार्ट हो चुका है। तो डिस्टर्ब कौन होगा? बॉडी ऑर्गन्स होंगे, सही है ना। अगर शरीर में हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, शरीर में हमारे विषाणु बन रहे हैं, शरीर में हमारे जो शरीर जिसको हम इम्प्यूरिटीज बोलते हैं कि जो शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन वो शरीर में बन रहे हैं, तो वो डेफिनेटली किसको हार्म करेंगे, किसको डैमेज करेंगे? हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन को ही डैमेज करेंगे। तो दोस्तों ये फ्री रेडिकल्स जो है, जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता चला जाता है कि वैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो उसके पीछे रीजंस तो होंगे कोई ना कोई, डेफिनेटली कोई ना कोई तो रीजंस होंगे। तो उसमें क्या रीजंस रहेंगे? पहला एक रीजन है जिसमें कि जो रीजन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के लिए कारणीभूत है या उसके पीछे उसका मेजर रोल है, पहला रीजन है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, है ना। तो ऐसा कोई है कि जो पोल्यूशन जिसको मतलब अभी पता नहीं चल रहा कि भाई पोल्यूटेड हो चुका है, ऐसा कोई है? पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन में पहला फैक्टर ले लो एयर पोल्यूशन, है ना। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या लगता है? हवा। हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। अभी आज तक किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन भी मेजर किया जाता है, लेकिन भगवान ने वो भी दे दिया आपको, कि हमें वो भी दे दिया कि अब मेजर कर कि तेरे पास कितना ऑक्सीजन है ना। तो वो ऑक्सीजन जिस वातावरण से हमें मिलता है, जिस नेचर से हमें मिलता है, जिस क्लाइमेट से हमें मिलता है, वो वातावरण कैसा है आज की डेट में? डेफिनेटली पोल्यूटेड, डेफिनेटली। मतलब यहां से नेटिव दिल्ली से कौन है प्रॉपर? आप हो। तो पोल्यूशन मतलब मैं ना बोलूं तो अच्छा है ना। मतलब दिल्ली प्रैक्टिकली एग्जांपल है पोल्यूशन का, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से एक साल पहले ये आया था आर्टिकल कि दिल्ली में अगर विदाउट मास्क घूमे तो आपका नॉर्मल एज साइकिल 5 से 6 साल कम होता है ना। तो आप वैसे भी घूमो दिल्ली में तो 6 साल आपका कम है। मतलब आप रूम चेकआउट की ना अभी, तो वो चेकआउट आपका 6 घंटा पहले है। तो ये जो चीज है, तो ये पोल्यूशन है। मतलब पोल्यूशन का एक सिंपल डेफिनेशन, मतलब मैंने जो आज तक महसूस किया है, मेरा एज फैक्टर तो कम है लेकिन ये मैंने महसूस किया है डेफिनेटली कि मतलब फॉग, कोहरा जो होता है ना, कोहरे की जगह स्मोक ने ले लिया है। मतलब कोहरे की जगह धुएं ने ले लिया, फॉग की जगह स्मोक ने ले लिया। यहाँ तक अभी वो रेड जोन में चला गया पोल्यूशन। किसी भी फील्ड में रहो आप अगर मतलब प्रॉपर यहाँ से कोई हिमाचल से है, उत्तराखंड वगैरह हिमाचल से है, अगर उनको भी पूछो ना तो वो भी बता देंगे कि क्लाइमेट लेवल जो पहले 5-6 साल पहले था वो आज की डेट में खराब बनता चला जा रहा है। क्योंकि ये पोल्यूशन इतना खराब होता चला जा रहा है कि वो अभी डायरेक्टली हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी।
पोल्यूशन का देखो, यहाँ पे पोल्यूशन से क्या होता है कि एलर्जिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाते हैं। और पोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एजिंग प्रॉब्लम्स। आप देखो आज की डेट में छोटे बच्चे भी बड़े लगने लगे हैं, है ना। पहले तो बंदा देख के उसका एज का एक अनुमान लगाया जा सकता था, आज की डेट में वो नहीं है। मतलब हमने ग्रेजुएशन लेवल तक मार खाई है घर वाले की। आज 10वीं का बच्चा है तो उसके पिताजी सोचते हैं कि यार उसको हाथ लगाओ या ना लगाओ, वो रिवर्स आ गया तो दिक्कत वाली बात। ये जो पूरा चेंजेस है ना, ये डेंजर है। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहे, अगर समझ में भी आ रहे होंगे तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन ये बहुत ही मतलब पोल्यूशन का इम्पैक्ट अभी हमारे क्षेत्र पे डायरेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, डायरेक्ट, है ना। तो पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को यहाँ पे बैठा हुआ कौन ऐसा बंदा है कि जो कंट्रोल कर पाएगा? किसी के हाथ में नहीं है ना। इसको पोल्यूशन को डे बाय डे बढ़ता ही चला जाएगा। आज तारीख है, पकड़ के चलो नेक्स्ट डे, कल ऐसा कोई चांस है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा? कोई चांस नहीं है। तो ये डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पोल्यूशन का जो ये है वो है वाटर पोल्यूशन, है ना। तो हमें ऑक्सीजन के बाद दूसरी चीज लगने वाली शरीर को क्या है? पानी, है ना। कि जो बॉडी वेट के हिसाब से 7, 8, 9 लीटर 10 लीटर पानी लगता है। यहाँ पे कौन ऐसा बंदा है कि आज होटल का डायरेक्ट बेसिन से पानी पिया? कौन है? क्यों नहीं पिया? पानी तो पानी है ना, पानी का फॉर्म भी सेम है, तो क्यों नहीं पिया? आप श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है कि जो पानी नल से आ रहा है वो प्योर है। प्योर है मतलब पोल्यूटेड है, डेफिनेटली पोल्यूटेड है। इसके लिए हम वो डेयरिंग नहीं कर पा। कोई भी बंदा ऐसा है कि डायरेक्टली जाता है होटल से, कोई भी नेटिव होटल है, आपके सिटी का होटल है, जाके वहां से जो भी होटल वाले का पानी है वो डाल के पीता है? कोई नहीं, है ना। अगर यहाँ तक बात डेंजर हो चुकी है कि किसी रिलेटिव के घर में चले जाए तो उसका पानी पीने में भी डर लगता है ना। कौन ऐसा है कि जिसके घर में वाटर प्यूरिफायर, आरओ ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है? आप कहा सर, तो चलो ठीक है, आप लकी हो आज तक। लेकिन पकड़े चलो इतने 400 लोगों में 2 लोगों ने हाथ ऊपर किए कि जिनके घर में आरओ नहीं है ना, फिल्टर नहीं है। तो घर का पानी भी हमें फिल्टर करके लेना पड़ रहा है। इसका मतलब आप सोचो कि वाटर पोल्यूशन कितने हायर लेवल पे अभी चला गया है ना। ऑक्सीजन जो हमें बेसिक नीड है जिंदा रहने के लिए, वो भी पोल्यूटेड है, वो भी केमिकल युक्त हम ले रहे हैं। उसके बाद जो पानी है, कि जो पानी हमें दिन भर बॉडी वेट के हिसाब से 5, मतलब ऐसा है ना कि 5 लीटर पानी पियोगे तो आप हेल्दी रहोगे। अगर वो पानी ही केमिकल युक्त है तो आप कैसे हेल्दी रह सकते, है ना। तो पानी का भी देखो, आप पानी भी पोल्यूशन लेवल देखो। अभी नॉर्थ में बहुत सारी नदियां ऐसी है कि जो बहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक एक्सपीरियंस रहेगा कि आस पड़ोस वाले जो नेचुरल ओपनिंग्स है पानी के, झरना हो, तालाब हो, वो धीरे धीरे कम या बंद हुए हैं बहुत सारी जगह, है ना। तो नेचुरल ओपनिंग्स भी बंद हो चुकी है। जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल पहले अगर बोरवेल हम ये करते थे तो ग्राउंड वाटर लेवल 80 फीट 100 फीट के करीब जो पानी लगता था, लेकिन आज की डेट में वो पानी भी नीचे जा रहा है ना। तो ये मतलब हमें समझना चाहिए कि ये जो सबसे नीडफुल जो चीज़ है, वर्ल्ड में पहला सिटी हुआ साउथ अफ्रीका में केप टाउन, जो 0 वाटर हो गया, वहाँ पे पानी नहीं। तो ये चीज़ हम उस चीज़ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप समझो इतना जो वाटर का पोल्यूशन है इतने हायर लेवल पे अभी होता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? अपना इंडस्ट्रियल वेस्टेज है ना। जो भी पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन के जो भी रीजंस है, इंडस्ट्रियल जो भी हम इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं, व्हीकल का धुआं है, व्हीकल का स्मोक है, वो भी कहीं ना कहीं तो ये हो जाता है। फिर हम वाटर पोल्यूशन में हम दूसरी एक चीज़ सोचें कि जो हमारे खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उसमें एक यूरेनियम नामक कंटेंट होता है। वो खेती से अगर बारिश हो
पानी हम उस पर ये करें तो वो पानी के साथ मेन वाटर सोर्स में आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा कैंसर हो जाएगा उसका, है ना। तो ये पानी जो है वो भी आज की डेट में पोल्यूटेड हो चुका है, वो भी एक ऐसी चीज़ हो गई, मतलब पानी भी एक प्रकार का स्लो पॉइजन हो चुका है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस अभी बढ़ चुके हैं। तो दूसरा फैक्टर हमने पोल्यूशन में डिस्कस किया वो है पानी, मतलब वाटर पोल्यूशन। तीसरा जो है वो है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, है ना। ध्वनि प्रदूषण का मैंने बार बार एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप देखो, अगर आज तक महसूस नहीं किया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप इंटेंशनली सोचो, जब घर की लाइट चली जाती है 2-5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो क्या लगता है आपको? शाम के समय अगर लाइट चली जाए क्या लगता है? सडनली एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सन्नाटा सा छा जाता है ना। सब लोगों ने ये चीज महसूस की होगी कि जब लाइट चली जाती है घर की तो क्यों हो जाता है, इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। तो ये जो नॉइज पोल्यूशन है ना, आज हम हॉल में बैठे हैं तो हर एक चीज का नॉइज है, माइक का नॉइज है, मैं बात करूँ ना तो एक सर्टन नॉइज है। जो भी यहाँ पे लाइट्स लगी है, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अपना मोबाइल है, मोबाइल में भी एक इलेक्ट्रिक नॉइज है, वो घर से स्टार्ट होता है। नॉइज पोल्यूशन जो है ना घर से स्टार्ट होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लो, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, यहाँ तक कि जब आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, गैस ऑन कर रहे हो, तो उसका भी नॉइज आता है ना। वो नॉइज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी तक हमारे बॉडी ने वो टैकल कर लिया। आज की डेट में यहाँ पे बैठे हुआ हर एक बंदा इस चीज से एग्री करेगा कि कभी ना कभी 8-10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक दिन ऐसा आता है कि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। होता है सबके साथ, अननेसेसरी। उसके पीछे रीजन कोई नहीं रहता। जब आप नींद से जागते हो तो स्ट्रेसफुल जागते हो, है ना, चिड़चिड़ापन बन जाता है, बढ़ता है, उसके पीछे रीजन कोई नहीं होता। तो ये क्यों होता है? ये होता है नॉइज पोल्यूशन से। नॉइज पोल्यूशन से होता है, नॉइज पोल्यूशन का जो ये है वो इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो, आप ट्रैफिक में खड़े हो, एक बंदा अगर बार बार हॉर्न बजा रहा है तो आप क्या करते? 2-3 गालियां डेफिनेटली निकल जाती है ना। तो ये क्यों होता है कि आपको वो नॉइज अच्छी नहीं लग रही, इरिटेट कर रही है आपके कानों। लेकिन वही सेम चीज जो है वो आपने घर में भी स्टार्ट होती है। हर एक चीज का एक पर्टिकुलर नॉइज है, वो आपको इरिटेट कर रहा है, लेकिन आपका शरीर जो है उसको टैकल कर रहा है। अभी वो शरीर जब टैकल करना, उसमें दिक्कत हो जाती है शरीर को, तो उसका रिफ्लेक्शन वो इरिटेशन में देता है ना। जब आप इरिटेट हो जाते हो, जब आपका पैनिकनेस बढ़ जाता है, तो वो पैनिकनेस, वो इरिटेशन स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। तो स्ट्रेस अपने लिए अच्छा है बुरा है? डेफिनेटली बुरा है ना। तो हमने 3 चीजें ऐसी डिस्कस की पोल्यूशन में। जो पहला हमने डिस्कस किया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से हमारे शरीर को लगने वाला जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ही अभी केमिकल युक्त आ रहा है। दूसरी चीज हमने डिस्कस की वाटर पोल्यूशन। ऑक्सीजन के बाद हमें सबसे ज्यादा हमारा शरीर के लिए लगने वाली चीज है वो है पानी। वो पानी आज के डेट में केमिकल भरा पानी ही हम पी रहे हैं। तीसरी हमने चीज डिस्कस की नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन तो घर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कुछ बाहर जाने की जरूरत है नहीं। तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी शरीर को अभी में डायरेक्टली हार्म्स होना, मतलब डायरेक्ट हमें बैड इम्पैक्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हमने अभी डिस्कस किए, वो चाहे भी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कर भी नहीं सकते। तो पहला जो चीज हमने पोल्यूशन ये कर लिया कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, विषाणु बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स प्रोसेस करने के लिए जिसको बोलते हैं कारणीभूत है, वो दूसरा फैक्टर है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। इनऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल युक्त खेती जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे किन किन लोगों की खेती है एक्चुअल, है ना? खेती की आपने सर की ना? तो अभी क्या है खेती में? खाली पड़ा गन्ना है। हाँ ठीक है, धान, मतलब ये सारी चीजें हैं। जो भी चीज आपसे खेती में मिलने वाली कोई भी चीज ऐसी बताओ कि जिसका टेस्ट 6 साल पहले 8 साल पहले था वो आज की डेट में है। कोई भी ले लो, टैमेटो ले लो, टैमेटो है ना,
कोई भी चीज ऐसी ले लो, बताओ मुझे कि जो जो टेस्ट मुझे बचपन में थी, 6-7-8 साल पहले थी, वो आज की डेट में है। कोई भी चीज, दूध बताओ आप, है ना, कौन सी ऐसी चीज है कि जो आप श्योरली बोल सकते हो कि पहले थी वही टेस्ट आज की डेट में है? क्यों? खेती की प्रोसेस चेंज हो गई, कुछ चेंज हो गया, है ना? क्या हो गया? यस, जो हमने खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट कर लिए थे ना, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज क्यों किया हमने? यस, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई, है ना, हरित क्रांति कहाँ पे हुई? पंजाब हरियाणा के बेल्ट में हरित क्रांति हुई, जो जिससे हरित क्रांति का जब एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे रीजन था कि आप खेती करके भी आर्थिक उन्नति पा सकते हो, है ना। तो उसके लिए हर एक फार्मर ने जितने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हो उतने यूज करना स्टार्ट कर दिया, और वो ग्रीन रिवॉल्यूशन होके मुझे लगता है 30-40 साल हुए होंगे, वो क्रांति हो गई, है ना, 20-30 साल 40 साल हुए होंगे। और मतलब ये बताते हुए दुख भी हो रहा है। अभी यहाँ से एक ट्रेन चलती है, मैं अगर उत्पल सर उससे एग्री करेंगे कि हरियाणा, पंजाब हरियाणा से एक ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है, बटिन जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? कैंसर। क्यों बोला जाता है? हाँ, उसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा जो यात्री है वो कैंसरग्रस्त है, कैंसर पीड़ित, है ना। तो ये कैंसर किस वजह से आया सर? तो देखो, आप जो बोया वही उगेगा, है ना। जो हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम जो खेती में यूज कर रहे हैं वो आपके घूम फिर के अपने ही थाली में आना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या गिफ्ट में दे रहे हैं? सेहत, है ना। खाना खा कैंसर होगा, कुछ हुआ ठीक, लेकिन कैंसर तो डेफिनेटली होगा। तो आज की डेट में जो खाना खा रहा है वो भी डेफिनेटली स्लो पॉइजन है। खाने के पीछे इंटेंशन क्या है हमारा? खाना क्यों खाते हैं? शरीर के लिए जो हमें लगने वाले विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो खाने से हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल युक्त फाइबर मिल रहा है। खाने से तो हम खाना खाने के बाद हमें डेफिनेटली लगता है कि हमारा पेट भर चुका है, लेकिन वो पेट सिर्फ और सिर्फ केमिकल फाइबर्स की वजह से भरा है। ओके, उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए कोई बंदा ऐसा है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पेट साफ होना सबको होगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। हमारा शरीर जो है एक ऐसी चीज शरीर में आप पूछ रहे हो कि जो शरीर हमारा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, है ना। वो डेफिनेटली, मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं आपको कि ये बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। अगर आपका दिन ही क्लीन नहीं हो पाए, है ना, दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं है, तो दिन पर आप एक अलग स्ट्रेस में रहोगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, खाने का लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर एसिडिटी या फिर कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है सर? ठीक है सर, आपका नाम भगवान से इमीडिएट सेकंड नंबर पे आएगा, ऐसा है, क्योंकि लकी हो आपको एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन आपको यही एसिडिटी है ये पता नहीं चल रहा हो। डेफिनेटली सर, अगर करते हो तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखो, अगर एसिडिटी है, आपको एसिडिटी है तो आपको कैंसर होने की चांसेस सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि आपका पीएच लेवल ही मेंटेन नहीं है। हर एक का एसिडिटी लेवल बढ़ते 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 एक अलग लेवल पे चले जाए। तो आपका अगर बॉडी लेवल मेंटेन नहीं है, अगर गाड़ी के 4 पहियों में से एक पहिए में हवा कम है तो गाड़ी कैसे चलती है? कैसे चलती है? सिर्फ इम्बैलेंस चलती है, एग्जैक्ट। तो वैसे ही अगर शरीर में हमारा पीएच मेंटेन नहीं है तो शरीर हमारा बैलेंस नहीं चलेगा, अलाइन नहीं चलेगा। ओके, तो वो अलाइनमेंट उसकी शरीर की बिगड़ने वाली है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो चीज हमें ये खाने से हो रही है आज की डेट में। आप कोई भी, मतलब कोई भी चीज की टेस्ट मैंने आपको बोल दी, टेस्ट मिस क्यों हो गई? केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिए, कम समय में
उसकी मैच्योरिटी हम लेके आ गए। मैच्योरिटी मतलब आर्टिफिशियल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हम टेस्ट गवा बैठे। टेस्ट क्यों गवा बैठे? तो उसमें एक्चुअल कोई न्यूट्रिएंट है ही। टेस्ट किसकी रहती है? न्यूट्रिएंट्स की रहती है ना, वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है उसमें, तो वो टेस्ट देगा कहाँ से? तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके हमने जो भी उत्पादन हमने किया है वो घूम फिर के हमारी थाली में आना स्टार्ट हो चुका है, और अभी डायरेक्टली हमारे शरीर को हार्म्स मतलब बैड इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं वो देना उसने स्टार्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट जो है, पहला हमने डिस्कस किया पोल्यूशन, दूसरा हमने किया इनऑर्गेनिक फार्मिंग कि जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देता है, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो फैक्टर है जो शरीर को हमारे खोखले बनाते चले जा रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन बता सकते हैं? तनाव है ना, वो लॉटरी लगने के बाद भी आ जाता है। 10 करोड़ की लॉटरी लगेगी ना तब भी आ जाएगा ना, कुछ भी करनी है। मतलब वो मैं तो बार बार एक आप देखो ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे किसी का बच्चा ऐसा है छोटा कि जो प्ले ग्रुप में वगैरह जाता है स्कूल जाता है, हाँ 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड है ना, आपका न्यू के, तो आप इसको बोलते हैं ना कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वगैरह ये हुआ ना, तब वो प्रॉपरली रेडी कितनी रेडी होगी तो नहीं आपने, और उसमें भी इजीली आपने जो किया वो करने दिया, रजिस्टर करती है ना, तो रजिस्टर करती है मतलब ये एज से स्ट्रेस स्टार्ट हो है। रजिस्टर क्यों करता है बंदा? वो कंफर्ट नहीं है ना, कोई भी चीज़ के लिए अगर कंफर्ट नहीं हो तो उसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन देते हो, वो रिफ्लेक्शन स्ट्रेस का होता है, वो रिफ्लेक्शन जो है ना वो स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस वहां से स्टार्ट होता है। मतलब मेरा तो ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है, जब किसी के घर में अगर बच्चा आ जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो उसको मिलने जब रिलेटिव आते हैं ना, वो बच्चा छोटा रहता है 3-4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का, तो उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको तब तक जनरल नॉलेज रहता है और आई सेंस रहता है, वो मतलब वो पहचान नहीं पाएगा। उसको मिलने वाले सबसे पहले जो आती है वो आती है मतलब उसके बाबा की बहन, तो वो कुछ ना कुछ तो टर्मिनोलॉजी लेके उसको बात करती है कि मुझे पहचान, वो कुछ पहचान नहीं पाता, कुछ पहचान नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं होती। उसके बाद उसका मामा आ जाता है, मामा भी सेम लैंग्वेज सेम टर्मिनोलॉजी है, पहचाना हमें मामा है, बच्चे को कुछ पता नहीं है, लेकिन बच्चे ने सुना है, पहले एक वर्ड सुना है मैं मौसी हूँ, और इमीडिएट बच्चा दूसरा वर्ड सुनता है कि मैं मामा हूँ, तो बच्चा वहां से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो वहां से स्ट्रेस, मतलब हम हमारे बच्चों के लिए कुछ दे या ना दे, स्ट्रेस तो हम कॉम्प्लीमेंट्री उनको दे रहे हैं, स्ट्रेस वहां से स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपको पता है कि स्ट्रेस कितना ये है ना, तो स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक डिसीज को इन्विटेशन दे रहा है। स्ट्रेस की वजह से होने वाला कोई भी डिसीज हो वो शरीर में आ तो जरूर जाएगा, लेकिन शरीर से बाहर जाना नामुमकिन है। ओके, तो तीसरा पैरामीटर है जो हमने फ्री रेडिकल्स के लिए डिस्कस किया वो है स्ट्रेस। चौथा पैरामीटर है हमारी लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल डे टू डे रूटीन, जब हम नींद से जागते हो सोते समय जो भी हम डे टू डे रूटीन करते हैं उसमें बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम करते हैं। ओके, जो खाना हमें स्पाइसी फूड्स नहीं खाना, जंक फूड्स नहीं खाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफस्टाइल में आ जाती है, वो भी चीज़ें अभी डायरेक्टली हमारे शरीर को इम्पैक्ट करना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने 4 पैरामीटर्स यूज किए, पहला है पोल्यूशन, दूसरा इनऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा है स्ट्रेस और चौथा है हमारी लाइफस्टाइल। ये 4 जो पैरामीटर है वो ये 4 पैरामीटर कारणीभूत है शरीर में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स के लिए। ये 4 चीजें ऐसी है कि जिसके वजह से हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स बन रहे हैं। अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, विषाणु बन रहे हैं, तो हमारा शरीर फिट फाइन हेल्दी रहेगा। अगर गाड़ी का डीजल टैंक ही खराब है, पेट्रोल टैंक ही खराब है, तो गाड़ी अच्छी है बुरी है? डेफिनेटली बुरी है। गाड़ी के इंजन में ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी स्मूथली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, है ना। तो ये जो पैरामीटर्स हैं कि जो हमारे शरीर को खोखला बनाते चले जा रहे हैं, और उससे अगर हमें बचना है, हेल्दी रहना है, तो उसके लिए कुछ सोर्स है या नहीं है?
क्यों नहीं है? डेफिनेटली है। अगर ये जो हमने 4 पैरामीटर डिस्कस किए, उससे अगर हमें बचना है, उससे अगर हमें लड़के सामने आना है, उससे लड़के हमें हेल्दी बनना है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम करके वो चीज हम कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। उसमें पहली चीज ऐसी है कि अगर हमें फिट फाइन हेल्दी रहना है, ये 4 अगर हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगर लड़के हमें हेल्दी होना है तो हमें एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट युक्त डाइट लेना पड़ेगा। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट युक्त डाइट मतलब क्या कि एंटीऑक्सीडेंट का जो पैरामीटर है, मेजरिंग पैरामीटर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ORAC, ORAC, है ना। तो ORAC मतलब क्या? ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। जो ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन है, उसमें जो रेडिकल्स तैयार हुए हैं ये 4 चीजों की वजह से, उसको एब्सॉर्ब करके शरीर से थ्रो आउट करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं ORAC, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा शरीर फिट फाइन हेल्दी, जो हमारे दादाजी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ थी, परदादाजी की थी, वो अगर हमें फिर से पानी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 हज़ार ORAC वैल्यू का डाइट हमें लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वो ORAC मिलेगी कहाँ से, है ना। तो वो ORAC वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना। एक ऐसा सोल्यूशन है उसके आगे कि आपको 3 से 4 kg अलग अलग कलर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने हैं। मतलब आधा किलो एप्पल ले लो, चीकू ले लो, कीवी ले लो, ड्रैगन फ्रूट ले लो, बनाना ले लो, ओके, पाइनएप्पल ले लो, जो भी है 3 से 4 kg फ्रूट्स खाने हैं। पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? खा भी नहीं पाएंगे, है ना। कोई खा भी पाएगा तो फिर आज की डेट में नॉर्मल रेट पकड़ के चलो 400 रुपये केजी एक बंदे के लिए, 4 kg खाना है तो 1600 रुपये हो गए। मंथली कैलकुलेशन लगा लो आप, है ना। ऊपर से ट्रेनिंग दे देंगे, वो तो कैपेसिटी लेके आएंगे आप, है ना, फाइनेंशियल, लेकिन वो खाएंगे कैसे, है ना। वो प्रैक्टिकली इंटेक करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक चीज़ है कि जो हमें अच्छा उतना ORAC वैल्यू दे सकती है, वो है ऑर्गेनिक ग्रीन टी। ऑर्गेनिक ग्रीन टी हमें पीनी है 20-25 कप। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, वो भी ऑर्गेनिक में दो। नॉर्मल ग्रीन टी पीने को तो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रीन टी वो एक अलग ये है, वो भी सेम कैटेगरी में आ जाएगी। फाइनेंशियली एज वेल एज प्रैक्टिकली इंटेक करना दिक्कत वाली बात है। तीसरा पैरामीटर है कि जो हमें अच्छी ORAC वैल्यू दे सकता है, वो है हमें 30 से 40 ग्लास फ्रेश फ्रूट पीने हैं, फ्रेश फ्रूट जूस पीने हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, है ना, चीकू हो गया, बनाना हो गया, लेमन हो गया, जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं कि जो डायरेक्टली फ्रेश करके हम पी सकते हैं। ऐसे हमें 30 से 40 ग्लास हमें फ्रेश फ्रूट जूस पीना है, हम पी सकते हैं। उसके भी सेम क्यों नहीं कर सकते, तो उसके पीछे सेम रीजन आएगा, प्रैक्टिकली एज वेल एज फाइनेंशियल। अगर ये तीनों चारों चीजें हम कर नहीं पाएंगे तो हमें हेल्दी रहने का राइट है या नहीं है? हम हेल्दी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से एक चीज बोलूँ कि एक ऐसी चीज जो आपको 3 से 4 kg फ्रूट्स की ताकत, कोई ऐसी चीज जो आपको 20 कप ग्रीन टी की ताकत, एक ऐसी चीज जो आपको 30 से 40 ग्लास फ्रेश फ्रूट्स की ताकत इन टर्म्स ऑफ ORAC वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको 30 ml में मिले, 30 ml में अगर कोई चीज मिले तो कौन ऐसा है कि वो लेना चाहेगा या ये करेगा? डेफिनेटली ना। तो वो 30 ml वाली दूसरी कोई चीज नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट रख सकते हैं। वैसे बेरी है अपनी ट्रस्ट बेरी, है ना। तो ट्रस्ट बेरी एक ऐसी चीज है, ट्रस्ट बेरी एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आप अगर लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके रख सकते हो तो वो अपनी बेरी है, HHI की बेरी, जिसका नाम ही ट्रस्ट बेरी है। उसके नाम में ही आप डेफिनेटली ब्लाइंडली जिस पे ट्रस्ट रख सकते हो। वैसी वाली चीज है जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि वो ट्रस्ट बेरी एक ब्रांड है, लेकिन आज की डेट की वो संजीवनी है। संजीवनी पता है आपको? संजीवनी किसको बोलते हैं? संजीवनी एग्जैक्टली। तो ट्रस्ट बेरी एक ऐसी संजीवनी है जो गारंटेड आपको डिसीज के अगेंस्ट लड़ने की ताकत देगी। वो गारंटेड आपको डिसीज के अगेंस्ट लड़ने की ताकत देने के साथ साथ जिस डिसीज के आप सफर कर रहे हो पिछले 8 साल से, 10 साल से, 9 साल से, 4 साल से, कि जिसको आप कोई रिजल्ट नहीं ले पा रहे,
वैसी कंसेप्ट में आप ट्रस्ट बेरी दे के देखो, आपको श्योरली गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। इतना पावरफुल अपना ट्रस्ट बेरी। ओके, तो समझ में आया ट्रस्ट बेरी? ओके, ये ट्रस्ट बेरी एक ऐसी चीज है जो हमें शरीर को व्याधि से मुक्त करेगा ही करेगा, लेकिन हमारी वो भी क्वेश्चन लेंगे 5-10 मिनट में। देखो, ट्रस्ट बेरी एक ऐसी चीज है कि जो हमें डेफिनेटली शरीर में आई हुई व्याधियों को थ्रो आउट करेगा ही करेगा बॉडी से, लेकिन हमारी बॉडी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग बना देगा कि कोई व्याधि या कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर होके अपने शरीर को खोखला ना बनाए, है ना, अपने शरीर को इन्फेक्ट ना करे। इतनी कैपेसिटी देने की ताकत हमारे ट्रस्ट बेरी में है। और आप बोलोगे कि ट्रस्ट बेरी में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि ट्रस्ट बेरी के जो कंटेंट है ना, आप कोई भी कंटेंट ले लो, गूगल कर लो, ट्रस्ट बेरी में जो भी कंटेंट यूज किए हैं असाई बेरी से एलोवेरा तक, जो भी हमने कंटेंट यूज किए उसमें एलोवेरा यूज किया, हमने असाई बेरी यूज किए, ब्लूबेरी, सिबकथॉर्न, एल्डरबेरी, ग्रीन एप्पल, ग्रेप सीड, मोनिन, मैंगोस्टीन, कीवी, बहुत सारे ऐसे मैजिकलस और मिरेकलस एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स का ब्लेंड उसमें हमने यूज किया है ना। तो ऐसा एक पावर पैक जिसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट अपना है ट्रस्ट बेरी, जो आप किसी भी बंदे को, जो बंदा सांस ले रहा है और जिसके हार्ट बीट चालू है, उस हर एक बंदे को अपनी ट्रस्ट बेरी देनी है। ट्रस्ट बेरी एक बार दोगे ना आप, और एक अगर किसी ने लेना स्टार्ट नहीं किया तो आप लेना स्टार्ट कर दो, विदिन 8 से 10 दिन में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हेल्दी रहना क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली महसूस करोगे कि आज तक मैं, मतलब ऐसा है कि हमारा डे टू डे रूटीन चालू ही रहता है, लेकिन खुद को अगर कोई रिजल्ट मिले तो आप आपकी एनर्जी लेवल से महसूस कर पाते हो। तो आप लेके देखो, आपको 8-10 दिन में पता चलेगा कि डेफिनेटली ये हेल्दीनेस है। आज तक नहीं था, ये नॉर्मल था, अभी ये हेल्दी है ना। तो ये इतनी ताकत जो है हमारे ट्रस्ट बेरी में है। ट्रस्ट बेरी सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडीज में वो प्रमोट नहीं करना है, बाकी सारी चीजों को अबाउट 10 साल के आगे के बच्चों के लिए वो चीज करनी है। अभी उसमें जो कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि जो कंटेंट है वो कंटेंट हमने उसमें वर्ल्ड के, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड के, दुनिया जान के सबसे हाइयर एंटीऑक्सीडेंट युक्त फ्रूट्स हमने उसमें यूज किए, है ना। तो आप अगर बोलोगे कि उसमें बेरीज ही हमने यूज क्यों की, क्योंकि हर एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के पीछे, हर एक हर्बल प्रोडक्ट के पीछे कुछ ना कुछ तो रेफरेंसेस रहते हैं, है ना। विदाउट रेफरेंसेस कोई चीज आयुर्वेदा में बनती नहीं। इसके लिए वर्ल्ड ने माना है कि सबसे पावरफुल अगर मेडिसिन थेरेपी कौन सी है तो वो आयुर्वेदा है। तो हमने उसमें बेरीज यूज की है। बेरीज का एक मिनट में आपको मैं बताता हूँ कि हमने उसमें बेरीज ही यूज क्यों की है। क्योंकि आप चले जाओ हमारे रामायण महाभारत के समय में चले जाओ, अगर कोई दाढ़ी ये करके टीवी पे आप देखते हो तो उसको क्या बोलते हो आप? ऋषि, है ना, ऋषि मुनि बोलते हैं। और दूसरा एक आता है हाथ में तलवार वगैरह लेके, उसको क्या बोलते हैं? राक्षस, है ना। हम मेंटेलिटी की तरफ जाते हैं। ऋषि मुनि जो, मतलब उस समय में प्रिपेयर्ड फूड ये कंसेप्ट नहीं थी, खाना बना के खाना ये कंसेप्ट नहीं था। आप अभी के टाइम में है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, है ना। उस समय में दो ही चीजें थी, एक था नॉन वेजिटेरियन और दूसरा था फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन मतलब क्या? फ्रूट्स खाने वाले। आज की डेट में देखो, हर एक सेलिब्रिटी देखो, तेंदुलकर देखो, विराट कोहली देखो, हर एक फिल्मी एक्टर देखो कि वो अभी बातें करना स्टार्ट हो चुकी है कि हम वेगन हैं अभी, है ना, हम फ्रूटेरियन बन चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। तो वही जो पुराने जमाने में था कि जो हमारा ट्रेडिशन है, कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, कि ये जो ऋषि मुनि थे उनकी मेंटली एज वेल एज फिजिकली इतनी बड़ी ताकत थी कि अभी 3000 साल के बाद जो 3000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ आज की डेट में हम रेफर करते हैं, हम एज ए रेफरेंस करके यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन इतना स्ट्रांग था। अब उनका विजन इतना स्ट्रांग क्यों बना? डाइट की वजह से। अनप्रिपेयर्ड डाइट, जो भी ऋषि मुनि थे कि डायरेक्ट झाड़ से कोई भी फल ले लो खा लो, कोई भी रूट्स ले लो, झाड़ उतर के रूट्स ले लो वो खा लो, तो उनकी स्ट्रेंथ बनी अलग है। और जो नॉन वेजिटेरियन थे, कोई भी जानवर पकड़ के खा लिया, उनका स्ट्रेंथ हो गया एवरेज।
उनका माइंडसेट हो गया एग्रेसिव, तो वो ऐसा है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जो हम खाते हैं उस पर हमारा माइंडसेट डिपेंड करता है, और हमारा माइंडसेट जो है हमारे शरीर को चलाता है ना। तो सिंपल है कि हमें एक ऐसा डाइट लेना चाहिए कि जो हमारे शरीर को सात्विक, उसको सात्विक डाइट बोला जाता है ना, तो वो हो। तो वो वाला डाइट जो दूसरा कोई नहीं है, वो हमारा ट्रस्ट के लिए डेफिनेटली क्लियर हो गया। ट्रस्ट बेरी में आपको बोल रहा हूँ कि फिर से हर एक बंदे के लिए, मतलब जो बंदा सांस ले रहा है और जिसके हार्ट बीट चालू है, उनको ट्रस्ट बेरी लेना ही लेना है। सुबह उठते ही 30 ml ऑफ ट्रस्ट बेरी, 60 ml थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके ब्रश करने से पहले, जब आप ब्रश करते हो ना, ब्रश करने से पहले आपको लेना है। आप जैसे ही ट्रस्ट बेरी लेना स्टार्ट करोगे, आपको पहले 3-4 दिन में ऐसा लगेगा कि कोई लोगों को लूज मोशन जैसा फीलिंग आ रहा है, कोई लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, कोई लोगों को स्वेलिंग होगा, कोई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा एलर्जिक टाइप ऑफ फीलिंग आ रहा है। तो उसको निगेटिवली ना लें, है ना। तो ये क्या करेगा, पहले तो प्रोडक्ट शरीर में जाने के बाद डिटॉक्सिफाई करेगा शरीर, बॉडी। अभी पकड़ के चलो हमारी मीटिंग खत्म हो गई, अगर ये ऑयल दूसरे किसी को देना है, प्रॉपर करना है, तो क्या करेंगे, ये ऑयल को साफ करेंगे ना। साफ करते समय यहाँ का जो कचरा है वो उठा के कोने में डाल देंगे क्या? नहीं ना, वो ऑयल से बाहर लेके चले जाएंगे। उसकी एक प्रोसेस है। जो भी शरीर के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो आज के समय तक हमारे शरीर में जो बने हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो स्टोर हुए हैं, उसको इकट्ठा करके शरीर से थ्रो आउट कर देंगे। उसकी हर एक पर्सन की अलग अलग यूज होती है। कोई के लोगों को कफ होगा, कोई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे सर्दी जैसा माहौल हो गया है ना, कोई लोगों को लगेगा कि मुझे इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है। जो भी बॉडी होल्स है उससे हमारे टॉक्सिन्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो प्रोसेस को निगेटिवली ना लें। अगर वो प्रोसेस इमीडिएट हो रही है 1-2 दिन में, तो आप पकड़ के चलो आपके ऊपर वो बॉडी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। और उसके बाद हर एक चीज़ में आप प्रोडक्ट को दे दो और उनको बोलो कि 90 डेज की साइकिल आप कंप्लीट कर दो, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे। इतना पावरफुल प्रोडक्ट अपना ट्रस्ट बेरी। ओके, क्लियर है? आपको कोई अगर किसी को कुछ पूछना है तो ट्रस्ट बेरी के बारे में पूछ सकते हैं। सर एक ले लो, चलेगा? नहीं तो वो फ्री डेकर्स वाली बात हो जाएगी। देखो, शुगर वो हमारे ट्रस्ट बेरी में डेफिनेटली शुगर है। शुगर हमने 2 चीज़ों के लिए डाली है कि शुगर में सबसे, मतलब उसमें रॉ शुगर होती है। हमारे प्रोडक्ट में डायरेक्ट केमिकल शुगर नहीं रहती, उसमें रॉ शुगर रहती है। लेकिन वो शुगर क्यों डालते हैं? शुगर से वो टेस्टी भी बन जाता है पहली बार, और एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा जोड़ दे देंगे ना, तो वो पावरफुल बन जाता है ना। तीसरी चीज़ ऐसी है कि घर में आप देखो, आपके किचन में देखो, हर एक चीज़ खराब हो जाएगी 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, है ना। लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है कि जो सालों तक रखो, खराब होती है? खराब होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ प्रिजर्व रहती है ना। तो वो इंटेंशन था कि हमने नेचुरल, उसमें ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, नेचुरल शुगर, हमने रॉ शुगर जिसको बोला जाता है, वो रॉ शुगर हम यूज़ करते हैं। तो हम अगर डायबिटिक पेशेंट को भी दे देते हो तो कंपल्सरी उसको गर्म पानी के साथ ही देना है। तो आपको उसको निगेटिव, मतलब शुगर के जो एडवर्स इफेक्ट है डायबिटिक वालों को, वो नहीं है ना। क्लियर? प्रेग्नेंट लेडी में देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अबॉर्शन होने में सबसे ज़्यादा चांसेस जिस कंटेंट के रहते हैं, जो जिसको बोला जाता है गर्म, जिसको बोला जाता है, तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं। उसमें एलोवेरा है ना, उसमें कीवी है, मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेंट है कि जो गर्म है, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज को सूट नहीं होता ऐसा। तो वही रीज़न है कि हम नहीं दे सकते। ओरल वैल्यू सर देखो, उसकी ओरल वैल्यू 8-10 लाख से ज़्यादा ओरल वैल्यू। तो ये चीज़ किसी के साथ लेना है, नहीं लेना, कोई बात नहीं, खाली दूध के साथ नहीं लेना, कोई इशू नहीं। सुबह उठते या मतलब नींद से जाओगे तो ट्रस्ट बेरी लेंगे, तो आप नींद में क्या लेते हो? कोई चीज़ नहीं ले सकते। तो पहले लेंगे आपको ट्रस्ट बेरी, उसके बाद सारी चीज़ें ले सकते हो। 10 साल से आगे अगर आपको आपके खुद के बच्चों के लिए यूज़ करना है, अगर रेफरेंस ना देके प्रेफर ना करते, तो मैं आपको बोलूँगा 6-7 साल का बच्चा है तो 5-10 ml देना स्टार्ट कर दो। 3 years नहीं दे सकते सर।
डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक एंड एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहता है। ये जो हम इंपोर्ट करते हैं कुछ बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, उसका हम एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन बनाते हैं। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट में एक्चुअल लाइव पल्पिंग जिसको बोलते हैं कि एक्चुअल फ्रूट्स का पल्प जो है, जैसे कि उसमें सिरोफम का पल्प हम डालते हैं, नोनी का पल्प डालते हैं, एलोवेरा डालते हैं, आंवला डालते हैं, कीवी डालते हैं, ब्लूबेरी डालते हैं पल्पिंग के फॉर्म में, तो बाकी सारे एक्सट्रैक्ट भी डालते हैं। तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक फॉर्म में जाता है। ऐसा नहीं होता सर, हीट की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स कोई भी मतलब जिसको बोलते हैं वेपर नहीं होता ऐसा। देखो सर, एग्जैक्ट ओरेक वैल्यू अगर हमारी ये करे, अगर कोई बोल रहा लिखना सर मतलब एज पर माई नॉलेज लिखना ऑथेंटिक नहीं है। ओरेक वैल्यू आज के मई में अगर कोई ओरेक वैल्यू है तो उसी प्रोडक्ट की आप जून जुलाई में करोगे तो उसकी ओरेक वैल्यू बड़ी होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओरेक आप 10 लाख को पता सकते हो आराम से, कोई चीज़ नहीं है। ओके, ब्लड प्रेशर, हाँ सभी कंसेप्ट। देखो ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है एज ए सप्लीमेंट, उसकी कोई भी अगर कोई ट्रीटमेंट चालू है, पकड़ के चलो कोई भी बंदा ऐसा है कि जिसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो पिछले 3-4 साल से 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो उसको बोलो कि तेरी ट्रीटमेंट चालू ही रहे, उसको बंद ना कर। एक ही ऐड करते कि सुबह उठते ही 30 ml रसबेरी ले ले। 8 दिन में वो बोलेगा कि मुझे जो 4 साल में नहीं महसूस हो पाया ना, वो 8 दिन में महसूस हो। रिफ्लेक्शन देखो आप हर एक चीज को, ये खुद होके वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दूर कर रहा है ऐसा। सर देखो जिसकी हिस्ट्री है, अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि उसके जो भी मेडिसिन है उसको कंटिन्यू करो, ये देना स्टार्ट करो, तो वो ही खुद होके बोलेगा कि मुझे 10 दिन में 15 दिन में जो उसकी हिस्ट्री है डिसीज की, उस पर वो डिपेंड है। तो डेफिनेटली हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो पानी के साथ ही लेना है, गर्म करके पानी लेना है, पानी के साथ ही लेना है, रसबेरी दूध के साथ नहीं लेना है, बस बाकी कुछ नहीं। सॉरी, हाँ लेकिन सीजन किस वजह से आ रही है उसको भी डिपेंड है। सोरेसिस में सर गारंटेड दे दो, गारंटेड में बोल रहा हूँ, इंग्रेडिएंट सेम नहीं है सर। देखो ट्रस्ट दे रहे हो, ट्रस्ट ऑलवेज फैमिली मेंबर्स है ना, लेकिन फैमिली मेंबर्स में जो डिफरेंस रहता है ना, मतलब यही है कि उसमें 3 कंटेंट का हमने ब्लेंड किया है और ये जो है 16 कंटेंट का ब्लेंड है। तो ट्रस्ट बेरी सबसे ज़्यादा सबको देना है इमीडिएट, तो ट्रस्ट बेरी दे। अगर ट्रस्ट बेरी और ऑलिव ऑयल दोनों साथ में लेना है तो ट्रस्ट बेरी मॉर्निंग में लेना है और शाम को 7 बजे 8 बजे सोने से पहले, खाना खाने से पहले आपको ऑलिव ले लेना है। नेचुरल है वो, देखो फ्रूट्स का है, ये फ्रूट जूस है ऐसा है। ये मीठापन क्यों बनाया कि उसमें हमने रॉ शुगर की थोड़ी डाली, वो इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन के लिए भी अच्छी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली। लेकिन जब हम लाइव पल्पिंग डालते हैं तो भी पल्पिंग का सूट नहीं आता है, ठीक है। देखो सर वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके वो कंट्रोल में आए। सर हर एक चीज देखो, ये एक ऐसी चीज है, मैंने तो आपको ब्रीफिंग दिया पहले कि जो भी शरीर में हमारे फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं कि जो हर एक डिसीज का रूट कॉज है ना, हर एक चीज का रूट कॉज क्या है, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स पे काम करने वाली चीज प्लस पे है, समझा। तो ये चीज है, तो
देखो कोई भी हमारा शरीर अगर अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। अगर रीजन में सबसे बेसिक रीजन निकालोगे तो रूट कॉज जो है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स पे काम करने वाली चीज अपनी ट्रस्ट रहेगी। ठीक है, बोलो। डेफिनेटली मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट बेरी लेना ही लेना है आपको। वो ट्रस्ट बेरी सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ नहीं लेना, बाकी हर एक चीज के साथ ले सकते हो। जो भी आप बाकी सप्लीमेंट यूज करते हो तो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं हाँ देखो ये एक्सपायरी डेट ये जो है ये रूल है तो हमने डालनी पड़ती है। ले सकते हैं लेकिन ऑफिशियली उसको आप दे नहीं सकते। समझा डिफरेंस समझ में आया? ले सकते हो ऑफिशियली। हेलो सर, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको ट्रस्ट वेरी 8 दिन दे के दे दो। हाइपर एसिडिटी में यहाँ तक बोल रहा हूँ कि जो एंटी एसिडिक ले रहा है जी है ना, मतलब वगैरह ये जो भी चीज डेली लेने वाले बंदे रहते हैं कोई ना कोई, तो उनको बोलो कि साल 2 साल उसके बाद कैंसर रेट होगा ही होगा आपको जब एंटी एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई है तो एंटी एसिडिक है। तो उन लोगों को भी दे के देखो आप ट्रस्ट वेरी। 8-10 दिन में वो धीरे धीरे बोलेंगे कि नहीं, 15 दिन महीने में आपको वो एलोपैथी मेडिसिन की छूट है। सर 10 years की गर्ल्स है, उसको टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट क्या है? ट्रस्ट वेरी दे दो। सर्वाइकल उसको बताया गया, उस लड़की को सर्वाइकल भी बोला गया कि सर्वाइकल एक्सक्यूज मी सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था थोड़ा कि फीमेल को फीमेल को प्रेगनेंसी में या पीरियड्स के दरमियान ले सकते हो? देखो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, मैंने अभी वही डिस्कस किया। पीरियड्स के टाइम पे दे सकते हो आप। पीरियड के टाइम पे दोगे ना तो सबसे ज्यादा जो उनको दिक्कत होती है ना ड्यूरिंग पीरियड्स और आफ्टर पीरियड जो उनको वीकनेस और इलनेस आ जाते हैं। तो आप देखिए देखो 1 महीना यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट की जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो आने वाला वीकनेस है और जो डिस्चार्ज है उसको भी कंट्रोल आना स्टार्ट होता है। हार्मोनिक बैलेंसिंग जिसको बोलता है वो प्रोडक्ट करते हैं। कोई इशू नहीं है सर। 30 मिनट सबको खाली मैंने वही जो बोला छोटे बच्चों के लिए लेना तो 10 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दे सकते हैं कोई। हाँ 100%। वही देखो सर वो फैमिली मेंबर ही है ना, लेकिन ये बड़ा है एज इन टर्म्स ऑफ उसका इनकम, इन टर्म्स ऑफ उसका नेचर, वो ऑलिव से बड़ा है बस उतना ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो फर्मेंटेशन है, देखो नेचुरल फर्मेंटेशन है, वो फ्रूट्स का ब्लेंडिंग है। मतलब सिंपल समझने वाले टर्मिनोलॉजी में बोलो वाइन कितनी पुरानी उतनी उतना ही है, बाकी ये फ्रूट वाइन नहीं है। हो सकता है कोई इशू नहीं है सर। अगर दोनों ले रहे हो आप, ट्रस्ट के लिए ले रहे हो तो कोई इशू नहीं आपका। हाँ कर एक्सपायरी उसको है नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज ये बोल रहा हूँ कि आप ले तो जरूर सकते हो, दे नहीं सकते। आपको मतलब बेच नहीं सकते। आपको अगर खुद के लिए यूज करना है तो यूज करो।